आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन शिक्षा व्यवस्था का एक अहम मुद्दा सदन में गूंजा। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में संचालित बीएड और डीएड पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों का मामला विधानसभा में उठा। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि जब सैकड़ों पद स्वीकृत है तो अधिकांश पद आज भी खाली क्यों हैं? वहीं सरकार ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, क्या उसमें किसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका निराकरण हुआ? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है उसके अनुसार 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम होगा, जो अभी छत्तीसगढ़ में अभी किसी महाविद्यालय में शुरू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद प्रश्नकाल में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में केंद्र में रहा। कोंडागांव की विधायक लता उसंडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में संचालित बीएड और डीएड पाठ्यक्रम की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने सदन में बताया कि विश्वविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों के लिए 265 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 29 पदों पर ही नियुक्तियां हुई है। उन्होंने पूछा कि शेष रिक्त पदों पर भर्ती कब तक पूरी की जाएगी। लता उसंडी ने पूर्व में हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार को इस मामले में इस पर जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की जो जानकारी माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिसमें 265 पद स्वीकृत हैं और मात्र 29 पद भरे हुए हैं। गैर शैक्षणिक में 320 पद स्वीकृत हैं और 291 पद रिक्त हैं। तो वित्त विभाग से इसकी सहमति आपको मिल चुकी है या नहीं मिली है? अगर मिली है तो भी इसको कब तक करेंगे? और जो शिकायत मैंने कहा कि प्राप्त हुआ था बीच में भर्ती के लिए, उसको किस एजेंसी के द्वारा आपने जांच कराया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 265 पद स्वीकृत हैं और अभी 29 नियमित वहाँ पे कार्यरत हैं। ये 31 विभाग में वहाँ पे 5 विभाग अभी प्रारंभ ही नहीं हुए हैं, जिसमें से 90 पद को शून्य माना जाए और उसके बाद बच जाते इसमें 146 पद। तो 146 पद में अभी 113 पद की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ है। विज्ञापन निकाला जा चुका है, दावापत्ति इसमें मंगाया गया है। इन सवालों को जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कई पद रिक्त हैं और सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। मंत्री ने सदन को यह भरोसा भी दिलाया कि यदि पूर्व की भर्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें सामने आती है तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पद की पूर्ति जल्दी कर ली जाएगी। और जो एक माननीय विधायक ने भर्ती प्रक्रिया में शिकायत की बात कही, वो अभी की नहीं है, पिछले समय की है और उनकी जांच हुई है। जांच के पश्चात रिपोर्ट जो है महामहिम राज्यपाल को भेजा गया था और उनका अवलोकन और परीक्षण करने के पश्चात माननीय राज्यपाल कुलाधिपति के द्वारा 13/2/2026 को शिकायत को निराधार
होने के कारण इसको नस्तीबद्ध कर दिया गया है। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का मुद्दा अब केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर सरकार के उस वादे पर है जिसके तहत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। विधानसभा के पहले ही दिन शिक्षा और रोजगार से जुड़ा ये मुद्दा सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अब देखना होगा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को कितनी जल्दी शुरू करती है और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अपने वादों को कब तक जमीन पर उतारती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।